मन के सवाल में आज का प्रश्न झारखंड से राजा कुमार का है। प्रश्न ऐसा है जिसे सुनकर आपको कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखने में आता है। प्रश्न है कि किसी ने भगवान राम के लिए कुछ न कहने योग्य बातें कह दी और राजा बाबू आहत हो गए, दुखी हैं। कहा किसी ने है, लेकिन वे निंदनीय शब्द राजा बाबू ने सुने और वे स्वयं को दोषी मानकर प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। तो पूरी बात पहले हम उनके ही माध्यम से जानते हैं। मेरा तरफ से आपको प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम है राजा कुमार और मैं झारखंड से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं कल एक दुकान गया था। उस दुकानदार ने ढेर सारी गौतम बुद्ध की फ़ोटो रखी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम गौतम बुद्ध को मानते हो क्या? बोलता हाँ, मैं गौतम बुद्ध को मानता हूँ। मैं हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म ले लिया हूँ और हिंदू धर्म तो जाति भेद करता है, इसलिए मैं बौद्ध धर्म ले लिया हूँ। उतना ही नहीं, वो तो बोलता है कि मैं किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानता, क्योंकि राम जी ने शमुंग ऋषि का वध किया है, वो भी इसलिए क्योंकि वो नीची कुल का था। तो कृपा करके आप मार्गदर्शन कीजिए मेरा, और सच और झूठ का आप ही बताइए। और कृपा करके आप एक ठो मेरा पर कृपा कीजिए और एक ठो बात बताइए। मेरे भी इष्ट देव है राम। मैंने उसके मुख से राम जी के उल्टा सीधा शब्द सुन लिया हूँ, तो उसके लिए कुछ पश्चाताप हो तो कृपा करके हमको बताइए, अन्यथा मेरा हृदय बहुत जल रहा है। मेरा हृदय बहुत जल रहा है। राजा बाबू, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि दूसरे की किसी भूल के लिए स्वयं को दोषी मत ठहराइए, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि धर्म बदल देने से व्यक्ति थोड़ी ना बदल जाता है, व्यक्ति तो वही रहेगा। यदि व्यक्ति में घृणा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, वैमनस्य है, तब वह कितने भी धर्म बदल ले, किसी धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाए, किंतु व्यक्ति तो वही रहेगा ना। अब जिस तथाकथित व्यक्ति की बात तुमने की, वह हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में चला गया, किंतु व्यक्ति तो वही रहा ना। व्यक्ति कहाँ बदला, उसकी बदलाहट कहाँ रही? भगवान बुद्ध की शरण में जाने के बाद भी उसके मन में घृणा शेष है। वह बौद्ध धर्म की शरण में चला गया होगा, भगवान बुद्ध की शरण में अभी तक नहीं गया। बुद्ध धरती के प्यारे लोगों में से एक हैं, अप्रतिम। बुद्ध की करुणा अपार है। बुद्ध कभी इस प्रकार से किसी के लिए भी कुछ नहीं कह सकते जैसा उसने कहा है। तो वह बुद्ध का शिष्य कहाँ हुआ? अभी नहीं हुआ, बुद्ध की शरण में गया ही नहीं है। राम के विषय में इस प्रकार की बात कहने वाले मुझे अनेक मिलते हैं। तब मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोग कहते हैं कि राम जाति भेद करते थे, तो निषाद राजगुह, जिनको उन्होंने अपना आत्मीय कहा, गले से लगाया, केवट जिसको इतना सम्मान दिया, शबरी, ये तो सब जानते ही हैं। तो इनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? तब वे लोग चुप हो जाते हैं, बस कुतर्क करते हैं इसी बात का लेके, शंभूक वाली बात का। फिर मैं उनसे कहता हूं कि वानर जाति क्या है, वृक्ष जाति क्या है, ये वनवासी क्या थे? राम उन सभी
वन्य जातियों के बीच में, वनवासी जातियों के बीच में रहे। वानर जाति को कितना आदर दिया, जामवंत वृक्ष जाति के थे कितना आदर दिया। वे जातियां जिनको उस समय का समाज सबसे पिछड़ी हुई जाति मानता था, कि जिनको इंसानों की गिनती में नहीं रखता था, उनके बीच राम रहे, खाए पिए, खेले, हंसे, बतियाए, उनकी रक्षा की। इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देता क्या? और तुम कह रहे हो कि तुम प्रायश्चित करना चाहते हो, कि तुमने वे बातें सुनी जो राम के लिए नहीं कही जाने वाली थी। तो सबसे पहले तुम एक काम करो, रामचरितमानस की जो हमारी व्याख्या आ रही है उसका एपिसोड 123 देखना, 123। उसमें भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि जो राम की निंदा करता है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसे अवश्य देखो, उसमें सारा उत्तर मिल जाएगा किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और मैं तुम्हें अब अपने जीवन से उदाहरण देता हूं। जब कभी कोई व्यक्ति मेरे सामने भगवान राम के विषय में न कहने योग्य बातें कहता है तो मैं उसे बहुत प्रसन्न होकर देखता हूं, बहुत प्रसन्नता होती है। वो जितना वो राम के बारे में अनुचित बोलता रहता है उतनी मेरी प्रसन्नता बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है ये भी सुन लो। मुझे प्रायश्चित वगैरह कुछ नहीं होता कि ये राम के विषय में ऐसा ऐसा कह रहा है, कुछ भी नहीं। आनंद आता है बहुत, क्योंकि दो बातों में मुझे और आनंद आता है। कौन कौन सी बताता हूं। एक तो खेत में जब ट्रैक्टर फंस जाता है, उसको जब लोग निकाल रहे होते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मैं बचपन में ये खेल बहुत देखा करता था कि ट्रैक्टर फंस गया है, अब वो जोर लगा रहे हैं, ट्रैक्टर भी उठ के खड़ा हो गया है, निकल ही नहीं रहा। बड़ा आनंद आता था ये दृश्य देखने में। फिर दूसरा आनंद आता है कोई शराब पीकर जब आकाश की ओर मुंह करके खूब गालियां बकता है। किसको कह रहा है, कहाँ कह रहा है, उसे कुछ मालूम नहीं, बस वो शराबी जी भर के गालियां बक रहा है, जी भर के। तो बड़ा आनंद आता है ऐसे शराबियों को देखकर। बड़ी गहरी दृष्टि से मैं उनको देखता हूं कि इनके बीच में से ये बोल कौन रहा है, कौन बोल रहा है, और वो बोले ही जा रहा है बिना सोचे समझे। तो उसी श्रेणी में ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने अज्ञान की, मोह की, भ्रम की इतनी मदिरा पी ली है, इतनी मदिरा पी ली है कि ये बेचारे निर्दोष, बेबस, लाचार, परवश उस मदिरा के नशे में प्रभु राम के विषय में कुछ कुछ भी बोलते रहे। क्या बुरा मानना इनकी बातों का, क्या बुरा मानना। कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। बेहोश हैं, मदहोश हैं, जिन्हें कोई बोध ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। क्या कहिए उनके बारे में। और जिनकी तुमने बात कही, जो कह रहे हैं कि मैंने हिंदू के सभी देवी देवताओं की पूजा करनी छोड़ दी है, और जो राम की निंदा कर रहे हैं, वे कल को बुद्ध की भी करेंगे, अवश्य करेंगे। ऐसी बात नहीं है। जो राम में दोष खोज कर ले आया उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है भगवान बुद्ध में दोष खोज लेना। बहुत जल्दी वे बुद्ध का भी तिरस्कार करेंगे। जो राम का तिरस्कार कर सकता है वह बुद्ध का भी करेगा, अवश्य करेगा। क्योंकि भीतर की जो चित्त वृत्ति है वह घृणा की है। यदि बुद्ध धर्म में वे सच में गए होते तो जानते हैं क्या कहते कि मैं पहले हिंदू धर्म में था लेकिन मेरा मन वहां नहीं रम रहा था। मेरे मन का खिंचाव भगवान बुद्ध के श्री चरणों की ओर जाने लगा। तो मैंने भगवान राम को नमस्कार करके कहा कि हे राम, आप हमें अब विदा दीजिए, अब हम बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं। तरीका तो ये था जाने का, सम्मानजनक तरीका। अगर दूसरे शब्दों में कहें हम
थोड़ी गांव की भाषा में, कि जो अपने बाप का सगा ना हुआ वो दूसरे बाप को बाप जाकर कहेगा तो कल को उसका भी तिरस्कार करेगा। तो ये ढंग होता अगर उनका विदा लेने का राम से, तब पता लगता कि सच में उन पर बुद्ध की कृपा हुई है। लेकिन वो कोई बुद्ध की शरण में थोड़ी ना गए हैं, वो तो एक जातीयता के विरोध को देखकर, उस भ्रम में पड़कर उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध तो सर्वत्र सबको उपलब्ध हैं, उसमें कहीं जानने की आवश्यकता ही क्या है। और चले भी गए तो जाने का ये ढंग तो घृणा वाला हो गया। बुद्ध तो करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, और भगवान बुद्ध स्वयं बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देते थे। तुम भी मत दो ऐसे लोगों के प्रश्नों के उत्तर। क्यों नहीं देते थे? पूछा एक बार आनंद ने, जो भगवान बुद्ध के साथ सदा रहते थे। कहा कि भगवान, आप बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, चुप हो जाते हैं, क्यों? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं प्रश्नकर्ता की आत्मा में झांकता हूं पहले। कितना प्यारा वचन है ये, सुनिएगा, कि मैं प्रश्नकर्ता की आत्मा में झांकता हूं कि वह किस तल से प्रश्न कर रहा है। अनेक लोग प्रश्न करते हैं मेरी विद्वता जांचने के लिए कि बुद्ध को ज्ञान हुआ भी है या नहीं, कहीं ये यूं ही तो नहीं बातें कर रहा। तो बुद्ध कहते हैं मैं उनके प्रश्नों का भी उत्तर नहीं देता। कुछ मुझसे प्रश्न करते हैं वाद विवाद करने के लिए, मैं उनके प्रश्नों का भी उत्तर नहीं देता। मैं केवल उनके प्रश्नों का उत्तर देता हूं जो प्यासे हैं, सिर्फ उनके प्रश्नों का। तो प्रश्नकर्ता की जो भाषा है वो उसके भीतर की गंध को बता देती है कि किस तल से वह प्रश्न कर रहा है, किस तल से। जो भी इस प्रकार की बात करता है राजा बाबू, उसके प्रति करुणा भाव रखिए, दया दृष्टि रखिए, सहानुभूति रखिए। पिए हुए है बहुत अधिक मोह की, अज्ञान की, अहंकार की मदिरा। जो बेचारा स्वयं ही बेबस है, उस पर काहे की नाराजगी करने और स्वयं को क्या दोष देना। आनंद लीजिए, आपके लिए कितने अच्छे मनोरंजन के साधन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि राम है चंद्रमा, सभी महापुरुष चंद्रमा है। और चांद पर अगर कोई थूकेगा, थूक कर देखिए, आगे का अर्थ स्वयं पता लग जाएगा। चंद्रमा जब आपके सिर के ऊपर हो पूरा, तो थूकिएगा चंद्रमा के ऊपर, जी भर के थूकिएगा, और उसका उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। तो आप केवल अपनी यात्रा पर ध्यान दें, अपनी भक्ति पर, अपनी मन की स्थिति पर। किसी दूसरे के लिए आप बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं हैं। उनके मुख से राम जी को जो कहलवाना है वे कहलवा रहे हैं। अब राम जी सभी से अपनी स्तुतियां ही थोड़ी ना करवाते हैं। रामचरितमानस में एक जगह आता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी तब तृप्त हुए थे सबसे अधिक जब उन्होंने उन लोगों को बनाया जिनकी प्रीति राम के श्री चरणों में है। तो कुछ लोग जो रह गए, जिनकी प्रीति अभी राम के श्री चरणों में नहीं हो पाई है, वे प्रतीक्षा में हैं, अभी उनकी बारी नहीं आई। आपकी आ गई है तो आप अपनी मस्ती में डोलिए, बस दूसरे से कोई सरोकार नहीं रखना। कौन राम के बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, उसका संबंध उसकी चेतना से है, उसके विकास और पतन से है। हाँ, इतना अवश्य कर सकते हैं
कि उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं राम जी से ही कि उसे वे सद्बुद्धि दें। अगर उनकी इच्छा होगी तो दे देंगे। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इस पूरे उत्तर के भीतर से आपको सिर्फ एक बात चुननी है कि अपने भीतर के चैतन्य को शुद्ध रखना है, किसी प्रकार के विकारग्रस्त भाव के साथ नहीं रहना है, दूसरे से घृणा नहीं करनी है। कोई आपके इष्ट देव को कितना भी कुछ क्यों ना कह दे, ना कहने योग्य है, लेकिन घृणा नहीं आनी चाहिए। बुद्ध के मुख पर कोई थूक गया था, लेकिन बुद्ध को कोई हुआ ही नहीं, कुछ निर्विकार भाव से रहे। तो ऐसे ही अपने भीतर के भाव को निर्विकार रूप में रखिए और फिर देखिए। यही तो परीक्षा है। और परीक्षा है क्या? आपके सामने आकर आपके इष्ट देव को कोई अशोभनीय शब्द कह जाता है, इसका एक दूसरा रहस्य भी समझ लीजिए। हाँ, ये बात छूटने वाली थी, एकदम याद आ गई मुझे। ये दूसरा रहस्य भी समझ लीजिए कि परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है कि आपके भीतर से हिंसा, घृणा, क्रोध यह गया या नहीं गया। और यदि नहीं गया तो आप तत्काल भड़क उठेंगे, एकदम से भड़क उठेंगे, और भड़कते ही आपकी तपस्या भंग हो गई। किस लिए भड़कना? किस लिए भड़कना? काहे के लिए भड़कना? व्यर्थ है। तो यह भी जान लीजिए कि वह छलिया परीक्षा लेने आता है। अब आते हैं उनकी उस बात पर जो उन्होंने कहा कि भगवान राम ने शंभूक की हत्या कर दी थी। जब हम एमए में थे तो हमारे वैदिक साहित्य के प्रोफेसर जो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने बताया था कि वास्तव में जो रामायण है वह भरत मिलाप तक ही है। उसके बाद जो उत्तर रामायण है उसको जोड़ा हुआ माना गया है, प्रशिक्षित, कि यह मूल नहीं है, मूल से हट के बाद में किसी ने उसको जोड़ा। क्योंकि भरत मुनि के नाट्य के अनुसार, नाट्य शास्त्र के अनुसार, कोई भी महाकाव्य सुखांत पर जाकर थम जाता है। तो इसके सुखांत की परिणति यही थी, रावण का वध हुआ, राम अयोध्या लौट आए, भरत मिलाप हुआ। यहीं पर भगवान वाल्मीकि के द्वारा कृत ये मानी गई है, ऐसा हमें उन्होंने बताया। इसके आगे का बहुत कुछ जोड़ा हुआ है, क्योंकि वे राम जो इतने न्यायप्रिय हैं, जो पूरे जीवन भर ही दीनहीनों की रक्षा के लिए वन वन में डोलते रहे, वे कैसे ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। और इसके कुछ गूढ़ार्थ रहे होंगे, यदि ऐसा कुछ हुआ भी है तो, क्योंकि ये हमारे जितने भी महाकाव्य हैं ये बहुत लाक्षणिक और व्यंजनापूर्ण शैली में लिखे गए हैं, गूढ़ार्थों में इनके कोड हैं गहरे। जब तक हम उनको डिकोड नहीं करते तब तक वास्तविक अर्थ नहीं पता लग पाता। किंतु अभी तो ये देखना है कि राम ने किस किस का उद्धार तक नहीं किया जाके। अहिल्या जो रह गई थी, समाज की सबसे बहिष्कृत और उपेक्षित, उनका भी उद्धार किया। तो आप राजा बाबू केवल अपने उद्धार में लखिए बस, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा की अपनी यात्रा है, निजी यात्रा। हम किसी दूसरे की यात्रा के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। सहयोगी हो सकते हैं कुछ दूर तक के लिए, उत्तरदायी नहीं है। शेष फिर